अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन खातिमे लिमा सबक़ वल फातिहि लिमन गलक़ सय्यदिल वही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री व साहिबिल वक़ार व सकीना वल मदफून व अर्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतक़बीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकिरीन फ़ीहिम वल मुनहरफीना अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। मिलके सलवात व मुहम्मद और मिलके सलवात पर भेजिए मोहम्मद व मोबाइल ऊपर से गुजारिश है कि वो मोबाइल बंद कर लें, वीडियो वगैरह ना बनाएं। कैमरा लगा है और मेहदी टीवी पर आज मजलिस अपलोड हो जाती है, यूट्यूब चैनल है उनका, और उस पर आप ये मजलिस तकरीर डाउनलोड कर लें या उसको देख लें या उसका लिंक जिसे भी आप मुझे भेज दें। लेकिन बराए मेहरबानी मोबाइल से कोई फ़ोटो या वीडियो वगैरह ना बनाएं, इसलिए वो वायरल हो जाए तो फिर ज़रा सा हमें परेशानी का सबब बन सकती है हमारे लिए। तो लिहाजा वो जो उन्होंने किया, और अगर कोई नज़र आया तो मैं पुराना मानेगा को टोक दूँगा पर नंबर से। दो सलवात मिलकर मोहम्मद वाले शहदा मातमदारान मज़लूम करबला मवालियान अहले करार मोहिबान अहल बैत माह मुहर्रम 1442 हिजरी के अशर उला के सिलसिले की आज आप हज़रात इस इमाम बारगाह में चौथी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। सिलसिले गुफ्तगू इस मंजिल पे है कि जितनी भी कायनात की फजीलतें हैं उन तमाम फजीलतों का ताज अबू तालिब के बेटे के सर पे सजाया गया है। कायनात की सारी फजीलतें और अज़मतें जिसकी कदमबोसी करे उस ज़ात का नाम है अली इब्न अबी तालिब। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अर्ज़ किया था और यही हमारा सिलसिला गुफ्तगू भी है कि फ़ज़ाइल उसी के तो पढ़े जाएंगे जिसके है, जिसके फ़ज़ाइल हो ना तो उसके फ़ज़ाइल क्या पढ़े जाएँ। और मिंबर तो ज़ाहिर सी बात है ही इसीलिए, मिंबर तो है ही इसीलिए। हुज़ूर ने मिंबर बनवाया, चाहते तो मदीने से बुलवा सकते थे, मंगवा लेते मदीने से। जब आसिफ इब्न बरकिया पलक झपकते में मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस ला सकते हैं, तो क्या रसूल के यहाँ पे 1.25 लाख सहाबा में कोई ऐसा सहाबी नहीं था कि जो मदीने से मिंबर ले आता मस्जिद नबवी से? लेकिन नहीं, हुजूर ने मिंबर मंगवाया नहीं बल्कि बनवाया, और बनवाने के बाद मिंबर पे जाके क्या किया? अली की विलायत का ऐलान किया, विलायत अली का ऐलान किया। गुफ्तगू का आगाज़ है कि मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए है, महराब तशरीह है मसाइल के लिए। अब 2 मिसरे में खामोश है, अगले 2 मिसरे में पढ़ देता हूँ, तो फिर आप वहीं से तकरीर का आगाज़ हो रहा है। तकरीर का आगाज़ है और कोई भी ज़ाकिर व ख़तीब हो वो आगाज़ ही में मिजाज का पता चलता है। अब तो ज़रूरी नहीं है कि इसलिए पिछले 3 दिन से मुसलसल हमारा और आपका गुफ्तगू हो रही है हमारी आपकी। तो मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए है, हकीम साहब, महराब तशरीह है मसाइल के लिए है।
इस मिंबर का यह वाइज जरा ख्याल रहे, ये वक्फ सिर्फ हैदर के फजाइल के लिए, सिर्फ और सिर्फ हैदर के फजाइल के लिए इसे वक्फ किया गया है, क्योंकि अली के अलावा किसी और ज़ात के फजाइल है ही नहीं। सारी फजीलतें अल्लाह ने जो देनी है तो वो अली ही कैसा नजर आया कि जिसे फजीलतें दे दी जाए। सैयद अहमद मुस्तंबित, आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित, किताब का नाम है अल कतरा, मनाकिब अहल बैत अल कतरा, उर्दू ज़बान में तर्जुमा मौजूद है, उर्दू ज़बान में। शिया आलिम तो कोई इनकार करेगा ही नहीं और बाकी अली की फजीलत मानेगा ही नहीं। लेकिन अल कतरा एक ऐसी मोतबर तरीन किताब है कि शिया आलिम तो इनकार करेगा ही नहीं। उसमें जाके देखे, बड़ी मशहूर बात है, एक हिस्सा रिवायत का 12 मिंबरों से पढ़ा गया, लेकिन दूसरा हिस्सा बहुत कम मिंबरों से पढ़ा जाता है। सैयद अहमद मुस्तंबित पर नोट कर ले अगर आप लिखना चाहें। किताब का नाम मेरे पास PDF की सूरत में मौजूद है और किताबी सूरत में मौजूद है, दोनों सूरतों में मेरे पास किताब मौजूद है। सैयद अहमद मुस्तंबित आयतुल्लाह, किताब का नाम मनाकिब अहल बैत अल कतरा, उसका उर्दू तर्जुमा मनाकिब अहल बैत का। हुजूर तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है और मजमा है सहाबाए किराम का, छलक रहा है मजमा, और हुजूर के पास बैठा है अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील हुजूर के पहलू में तशरीफ फरमा है कि दरवाजे से एक जवान दाखिल हुआ। उस जवान को देखकर जिब्रील इस्तकबाल में खड़े हो गए। अगर माइक की आवाज समझ में नहीं आती तो पहले बता दीजिए, क्योंकि मजलिस के बाद अगर आपने एक आगे समझ में नहीं आ रही तो फिर वो है ना। मैं कह रहा था, मैं समझ रहा था, मैं समझ सलवात मिल के मोहम्मद 16-17 साल के हमारे भी ज़ाकिरी की उम्र हो चुकी है, जो मौला ने मिंबर अता किया है, जो 16-17 साल, इतना तजुर्बा तो हमें हो ही गया कि मजमे के चेहरे से पता चल रहा कि भी पल्ले कुछ अभी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं समझ गया था, मैंने इसलिए हकीम साहब से पहले दरियाफ्त किया क्या ये सही चल रहा है, क्योंकि वो जो पढ़ रहे थे तो मैं देख रहा था, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी टकरा के आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा समझ में नहीं आई। वो जवान फिर थोड़ी और कम करो, थोड़ी सी और एक सलवार मिल के मोहम्मद वाले तक ये जो बहुत सही चल रहा था। आज जरा सी इसमें कारस्ता निविर, आज ही थोड़ा सा तो बंदी कल तक ठीक था। माइक पीछे था थोड़ा सा, वो इको चल लेकिन तरन्नुम में हम तो बेसुरे खतीब है भाई, तो हम में और सुर में बहुत फर्क होता है। आप सही है, सुर वालों को इनको की जरूरत नहीं है, हमें तो मेरा जरूरत नहीं है, हम तो अपनी बात से पूछा। और सुर वाले अलग है, हम तो बेसुरे खतीब है, बेसुरे ज़ाकिर है। बस कहता कि जैसे जवान को आते देखा तो इस्तकबाल में जिब्रील खड़े हो गए, बाकी लोग खड़े ना हुए। रिवायत ने कहा तो हमें कहने का मौका मिला कि अली के इस्तकबाल में इब्लीसी खड़े नहीं होते हैं, जिब्रील ने जो इस्तकबाल किया तो रसूल ने पूछ लिया कि तूने जो इस्तकबाल किया, तो जिब्रील ने पलट के कहा अलैया हुक्म तालीम, इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि हर शागिर्द पे जरूरी है अपने उस्ताद तमहीद का मौका मासूम साहब है ही नहीं है। क्या करे बंदा कम है, दामन में मैं तमहीद करके आऊं, मैं बिना तमहीद 2020 वाला मामला चल रहा है। आपको आओ चौके छक्के दो, मसाइल पढ़ो, मिंबर से आके अपना अली अली करो, चले जाओ। इसी यही ज़ाकिरी आजकल हो रही है, जाहिर सी बात है। वो गुलाम अस्करी साहब किबला वाली ज़ाकिरी अब तो मेरा है ही नहीं, और हम पढ़ेंगे तो वो सुनेगा कौन उसे। तो बिना तमहीद मैंने आगाज किया कि हर शागिर्द पे जरूरी है कि उस्ताद का एहतराम करे। अब हुजूर तो जानते थे, लेकिन हम जैसों को मालूम हो तो पूछा क्या सिखाया अली ने तुम्हें? पढ़ाएंगे जब भी तो उस्ताद होंगे। क्या पढ़ाया? क्या यार उसमें बात है उस वक्त की जब मुझे पैदा किया गया। ये हिस्सा आपने सुना हुआ है ज़ाकिरीन से
क्या बात है उस वक्त की जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया जिब्रील को। का फिर का पैदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा तू कौन? मा अंता व मा अना, तू कौन और मैं कौन? या रसूलल्लाह, लहजा कुदरत का था, मैं थर थर कांपने लगा और उसे इतना कह सका कि तू तू है, अंता अंता व अना। अब ये तू मैं का आगाज वहीं से हो गया था जब जिब्रील और अल्लाह में अभी बोल रही है कि तू कौन और मैं कौन? कहा भाई तू है, मैं हूं। दूसरी बात कहती है कि आवाज आई थी कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? या रसूलल्लाह, पांव कांपने लगे थे, जिस्म थरथराने लगा था। क्यों? क्या वो कुदरत का लहजा था, पसीना छूट आया था। अब क्या जवाब दूं कि एक बार पहलू से आवाज आई, घबराता क्यों है? कहते हैं कि तू अब्दे, तू रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे जलील हूं, तू मेरा रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे जलील हूं। तेरा नाम जमील है, मेरा नाम जिब्रील है। तेरा नाम जमील है, मेरा नाम जिब्रील है। मैंने जो मुड़ के देखा तो यही जवान खड़ा हुआ कह रहा था, घबराना यदि तो मालूम है। अली ने बताया कि वो जमील है, तू जिब्रील है। अब हिंदुस्तान वाले तो जाहिर सी बात समझेंगे ही ना, और आप तो कहते हो जरा बहुत आहिस्ता से जुमला कहूं, अगर अली न होते तो जिब्रील का तो नामकरण ही न होता। अब करोड़ा जी ने बहुत चेकिंग कर ली है, इनकी चेकिंग की बारी है। अब देखा जाएगा, पहले तो बिठा लिया, मुड़ के देखा जाएगा कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। पूरे अशरे में सोने नहीं देना है। अगर ये नहीं सोए तो समझे कि कामयाब, अगर ये जागते रहे। अगर अली ना हो तो जिब्रील को तो नाम ही पता ना होता कि मेरा नाम क्या है। क्या ये बताया मुझे तौहीद सिखाई है अली ने जिब्रील को। ठीक, अब अगला जुमला सैयद अहमद मुस्तफिद अल-कतरा भाई सही कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और अब अगला जुमला देखिए, बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए डिस्टर्ब जब होता है तो हम तो भैया कायली सी बात कहें कि हमारे यहाँ तो इत्तिसाल जरूरी है। जब इत्तिसाल खत्म हुआ तो जमात नहीं होती है, तो जरा सा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर थोड़ा सा सिलसिला टूट जाता तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा को उसको जोड़ देना। कहा कि तौहीद सिखाई अली ने जिब्रील को, तौहीद सिखाई कि तू जिब्रील, वो जमील है, तू जिब्रील है, वो माबूद है, तू अब्द है उसका, तू उसकी इबादत करने वाला है। अगला सवाल बड़ा अजीब रसूल ने किया, कहा अच्छा ये बता जिब्रील तेरी उम्र क्या है? जब सवाल ही नहीं समझा सका तो जवाब मैं आपको कैसे समझाऊंगा? जिब्रील ने कहा बात उस वक्त की जब मुझे पैदा किया गया, मुझसे सवाल हुआ, मैं फेल होने वाला था कि एक ऐसा आ गया जो मुमतहिन के सामने पर्चा आउट कर रहा था। इतना सोर्सफुल था कि इम्तिहान लेने वाले के सामने मुझे जवाब बता रहा था और इम्तिहान लेने वाला खुश हो रहा था। तेरी उम्र क्या है? तो जिब्रील कहते हैं 60 का हूँ, 70 का हूँ, 75 का हूँ, 80 का हूँ, कब्र में पैर लटक गए वगैरह वगैरह कहते थे। जिब्रील ने कहा हुजूर एक सितारा है जो चमकता है आसमान पर। भैया जिब्रील सारे सितारे आसमान पर चमकते हैं चच्चा, तो हंस क्यों रहे भाई? जिब्रील है अली के भाई, तो जब अली के भाई है तो हमारे तो चच्चा ही हुए है। चच्चा सारे सितारे आसमान पर चमकते नहीं, तो वो सितारा के और चमकता है। क्या मैं पूरी बात तो सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि सारी बात नहीं सुनते।
बस 30 सेकंड की वीडियो देखो ना, फतवे लगा दोगे। पूरी बात तो सुनो। का एक सितारा जो चमकता है आसमान पे 70,000 बरस में एक मर्तबा, 70,000 बरस में चमकता है एक मर्तबा। मैंने उसे देखा है 70,000 मर्तबा। देखिए, लॉकडाउन वाली दाद नहीं चाहिए, या ना ऑनलाइन वाली दाद चाहिए। इसलिए कुछ लोग हुए जो ये चाहते हैं कि प्रोग्राम मजलिस से ऑनलाइन ही हो। दो तरह के मिजाज के लोग जो हमारे सामने आए अब तक 3 मुहर्रम तक। कुछ तो चाहते कि ऑनलाइन इसलिए कि पैसा बचे, न जाकिर का खर्चा, न तबरुक का खर्चा, न किसी और का, सारा बचा के अमीर बन जाओ, मौका है बड़ा अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहते कि ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए हो ताकि हमारे चैनल प्रमोट हो जाए, ताकि हमारा फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो जाए, ताकि हमारे फेसबुक के पेज प्रमोट हो जाए। उनके लिए पैगाम उनका रिकॉर्ड देना चाहता हूँ, मैं बगैर विलायत अली के अंबिया तो प्रमोट हो न सके। जिसका अकीदा वही है, जो मेरा तो बोल जाएंगे, जो खामोश है मैं समझूंगा उसका अकीदा और मेरा और है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो, ऑनलाइन मजलिस से हो, बस भीड़ ना हो, मजमा ना हो, ऑनलाइन हो जाए, लाइव चली जाए, लोग घरों में बैठ के बर्तन भी धो ले और दर मजलिस से भी सुन ले। फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो जाए, फेसबुक का पेज जो है वो प्रमोट हो जाए। बगैर जिक्र अली के कोई प्रमोट नहीं हो सकता है। जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं, उस फेस पे लानत। हुआ हमलावर बड़ दर्दी गली वल्लाह वली दम हैदर शेर जरी नारो जिक्र अली के कुछ प्रमोशन नहीं होगा, कोई चैनल प्रमोट नहीं हो सकता। और मेरा नहीं बल्कि मौलाना नुसरत बुखारी का जुमला मुझे बहुत पसंद आया। आप सब ने भी सुना मुहर्रम से पहले, मुझे बहुत इतना पसंद आया कि मैं मिंबर से पढ़ रहा हूँ उनका नाम लेके। उन्होंने कहा जब सोशल मीडिया ही का जमाना है तो या हुसैन के आजादारो सोशल मीडिया को या हुसैन की सदा से इतना भर दो। जाएगी मेरे तो आप बोले हो, मेरे आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा इतना या हुसैन की सदा से भर दो कि जब भी कोई सोशल मीडिया उठा के देखे तो एक सदा सुनाई दे, या हुसैन।
जिक्र अहले बैत के ना कोई चैनल प्रमोट, ना फेसबुक अकाउंट प्रमोट। और फेसबुक और चेहरा तो कौन पढ़ेगा भाई, हमारे यहाँ तो एक ही है बस मेयार, नापने का तराजू एक ही तो है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन है, वरना पता ही न चले कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे। और हमारे यहाँ तो अजीब मामला है कि हम तो हर किसी के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ ये कोहनी मारी चलो आगे अल्लाह अकबर सिस्टम हमारे नहीं। तो उस मसाले में 6 शर्तें लिखी है पेश नमाज की, और इमाम जुमा की तो और बढ़ जाती है, इमाम जुमा होता है, लेकिन जो पेश नमाज है हम जैसे 6 शर्तें लिखी है, आकिल हो, बालिग हो, किरात सही हो, ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो, अलम कुल्ल से वाकिफ हो। दाढ़ी वाड़ी का हमारे नहीं होते, इतनी उम्र तो पढ़ाई इतनी है ना, ये सारी शर्त है। आकिल भी होना चाहिए, बालिग भी होना चाहिए, शिया इस्ना अशरी हो, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अब क्या करूँ, दोजुल मसाइल में देखिए आप आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन, हम तो तकलीद वाले हैं, और दोजुल मसाइल में भी अली की फज़ीलत तलाश लेते हैं। लिखा है कि हलाल ज़्यादा, अगर दोजुल तस्दीक कीजिएगा, दोजुल मसाइल देखिएगा, उसमें इमाम जमात के शराइत देखिएगा, किसी भी दोजुल मसाइल से लेके शरह नुमा तक तो मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी फिकी किताब में देखे, किसी आलिम से पूछे, तस्दीक करें हलाल ज़्यादा हो। अब आगे बस्ती में गौतमपुरी में मौलवी साहब, चेहरे से पता चल गया कि इनमें बालिग भी है, बच्चे नहीं है। आकिल भी पता चलेगा बावला नहीं है, कि बावला वाली हरकतें करते हैं। शिया इस्ना शरीयत है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहले इमाम ये, दूसरे इमाम ये, तीसरे इमाम ये, निकाल कर रहे हैं। अब ये कौन जाके पूछे कि मौलवी साहब हलाल ज़्यादा हो कि नहीं? ये अलग मसला है कि पहले जब बस्तियों में पेश नमाज आते थे तो बुजुर्ग जाके पूछते थे हुजूर इजाज़ा है। जितने बुजुर्ग इस बात की तारीफ कीजिए, कैसा था सिस्टम था, ऐसा पूछा जाता था हुजूर अदब के दायरे में इजाज़ा है आपके पास, और बाकायदा इजाज़त हुआ करते थे। उसमें लिखा होता था कि इनमें इमामत करने की इस्तेदाद और सलाहियत पाई जाती है। मेरे पास मौजूद है गौतमपुरी वाला, अगर देखना चाहूँ तो है, दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा उसे जो पढ़ के सुना सके। मेरे पास है इजाज़त मदरसे नाज़मिया से मुझे मिला है, अगर लेकिन दिखाऊंगा उसी को जो मुझे पढ़ के सुनाएगा इसमें लिखा क्या है, इसलिए कि वो उर्दू में नहीं है, अरबी में है, लेकिन है, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास मौजूद। उसमें लिखा रहता है कि इनमें इस्तेदाद और सलाहियत पाई जाती है कि इमामत कर सके। फिर नीचे बुजुर्ग आलिम की मोहर होती थी, उससे देखते थे। जब तक ये सिलसिला था नमाजें खराब नहीं हुई। जब तक ये सिस्टम था नमाजें खराब नहीं हुई, लेकिन अब जब से सिस्टम खत्म, अब तो कोई भी आए आके नमाज पढ़ा के चला जाए, लेकिन किसी की मानो ना मानो। मुझे मुजफ्फरनगर में सामने पकड़ लिया था, वो भी आलिम दीन थे, मेरे इजाज़े वाली बात कहाँ लिखी है? मैंने कहा तौज़ीह में लिखी है। कहाँ पे? मैंने कहा निकालो चैप्टर, इमाम जमात का निकाह, आकिल भी हो, बालिग भी हो, आलिम भी हो, शिया इस्ना शरीफ भी हो, हलाल ज़्यादा भी हो। और कैसे पता चले कौन जाके गए? किसी मौलवी के पास डीएनए टेस्ट आपको नहीं मिलेगा कि अपने डीएनए लेके जा रहा है कि देख लो मैं अपने बाप की औलाद हूँ, किसी के पास नहीं मिलेगा। तो फिर अगर हम नमाज पढ़ ले और टेस्ट ना करें तो नमाज नहीं गई। और मौलवी साहब से पूछे तो उनकी इज्जत चली गई, करे क्या? तो बस एक मेयार है, जाके पूछो अली के बारे में का नाम सुन के मुस्लिम कबाब हो जाए तो फिर जाइए भैया बाप। ये शब्द दोजुल मसाइल पे लिखा है हलाल ज़्यादा हो, और डिग्री हमारे पास तो ये की है
हुजूर की हदीस भी है, या अली मुझसे वो मोहब्बत करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। वो हुक्म तरीन हदीस है हुजूर की। तो ये दादी वो वाली ऑनलाइन वाली नहीं कि कोई प्रमोट नहीं होगा बगैर अली के। अब जिब्रील ने कहा कि सितारा चमकता भूले तो नहीं, 70,000 साल के बाद एक बार दिखता है वो। मैंने उसे देखा 70,000 मरतबा। अब कैलकुलेटर मोबाइल में खोल के मजलिस के बाद देखें कितने साल के हो गए। तो उस वक्त जब कहे वाक़या मस्जिद नबवी का असहाबे कराम का मजमा है, सहाबा हमदन में गोश अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं कि क्या बात हो रही है। एक बात है या रसूल अल्लाह, आप खुदा की कसम सुनिएगा, फज़ाइल अली की मेराज है, दरवाजे से आखिर बंदे जो सामने सदर साहब फूलना साहब के घर के अंदर तशरीफ फरमा दे, वो भी फर्श आज़ाद बिछाएंगे घर में भी। भैया आपके चेहरे मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं, बरंदी में बैठने वाला सबके चेहरों पे देखता है, और फेसबुक चलाते हैं तो चेहरे पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आप भी जरा सा हाथ बढ़ने के बता दीजिएगा, कहा कि तेरी उम्र क्या है या रसूल अल्लाह? एक सितारा जो चमकता है 70,000 साल के बाद एक मरतबा। मैंने उसे देखा है 70,000 मरतबा। एक बार कहा रसूल ने, ए जिब्रील, अगर वो सितारा मैं तुझे अभी नहीं दिखाऊं, 70,000 साल के बाद चमकता है एक मरतबा। मैंने देखा 70,000 मरतबा। हुजूर ने कहा अगर वो सितारा अगर मैं तुझे यहीं पे दिखाऊं, साहबा को तो छोड़िए, जिब्रील के चंबे में थे, कहा वो तो या रसूल अल्लाह, वो तो 70,000 साल के बाद, खुदा की कसम की मुला जाहिर न करना, सैयद अहमद मुस्तमिद अल-कदा काली का जब जिब्रील से कहा अगर वो सितारा मैं तुझे यहीं पे दिखा दूं, तो जिब्रील ने कहा दिखाइए। रसूल अली की तरफ मुड़े, अली पेशानी से अमामा तो सितारों को जिया मिलती है पेशानी अली से, पेशानी अली से। अब इसका मतलब अली की जरूरत सिर्फ आलम अजसाम में नहीं है, आलम अनवार में भी है, आलम मलकूत में भी है, आलम लाहूत में भी है। अगर तो फलसफे में जाएंगे तो बड़ा मामला टेढ़ा का आलम लाहूत क्या है, मलकूत क्या है, लेकिन हर आलम में जरूरत है, हर एक को जरूरत है। बात हो रही आखिरी बात तकरीबन कल भी बस थोड़ा सा हो गया, चिपका सकता हूँ, मेरे को बात भी ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए बात खत्म करें और इंशाल्लाह यहीं से कल आगाज़ कर देंगे। बात हो रही थी, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और हमारे उस्ताद मोहतरम, आपने सबने नाम सुना, मौलाना सैयद मोहम्मद शाकिर साहब किबला मनूर, सब नाम से बात, जौली में तकरीबन मौका के साथ कहा जाता था कि इनके पेट में इल्म ही इल्म है, और हमें फ़ख्र है कि हमने उनके सामने ज़ानुल अदब तय किया है, हमने उनसे पढ़ा है। तो वो फ़लसफ़ा पढ़ाते थे, फलकियात, इल्म फलकियात। मैंने कहा हुजूर ये आप पढ़ाते हैं, समझ में तो कुछ आते ही नहीं। तो खुदा की कसम, खुदा ने गनी के रहमत में जुमला कहा कि हंस मुस्कुराए और कहा ये अली वालों का कमाल है। हुजूर शाकिर साहब किबला ने कहा ये अली वालों का कमाल है कि फर्श पे बैठकर अर्श की बातें करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ताल्लुक तो अजमेर से, वहाँ सूफियों का बड़ा मामला है, तो इतना बताओ अल्लाह ने दुनिया कैसे पैदा की? उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा हुजूर कुरान तो कहता है इज़ा अरादा अल्लाहु शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। कुरान कहता है अल्लाह ने जब भी किसी शय का इरादा किया तो कुन कहा, हो जा। तो उन्होंने कहा फिर से आयतों में इज़ा अरादा शैअन यक़ूल, कहीं रुको, यक़ूल बना है कौल से,
जबान हक न थी जब हैदर कररार से पहले है जिसे लिसानुल्लाह कहा जाता है। तो जब भी बोला अली ही के लहजे में बोला, यहीं पे हकीम साहब ने खत्म किया, हमने भी नहीं खत्म कर दी बात। जब भी बोला है वो अली ही के लहजे में बोला है। तो मेराज है जिसके हो उसी को पढ़े जाएंगे। और किसी खतीब ने कहा कि अल्लाह ने जो ये दिए वो फजाइल और जो उम्मत ने दिए वो मसाइल। उम्मत तो सिवाय मसाइल के कुछ नहीं कर सकती। और बुला लिया इमाम ने, जिसके नाम महजरनामे में थे, जो नहीं आया खत भेज के बुला दिया, आ जाओ। देखिए हम और आप अगर किसी को फकीह कहे तो और बात है, लेकिन इमाम वक्त अगर किसी को कहे मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह, किसी जाकिर और खतीब को बहुत अच्छा जुमला है। अभी कल शायद मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जुमला है, इसको महफूज कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा लोहे पर। कल की बात है, मैं किसी की मजलिस सुन रहा था, ऑनलाइन चल रही, सुन रहा था यूट्यूब। बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा, यह गालिबन आज की बात है, आज ही की तारीख मनसूब है हज़रत अबू हुरैरा से। उन्होंने कहा कि अली को अली समझो, अल्लाह ना समझो। अली को अली समझो, अल्लाह ना समझो। और फकीर को फकीर समझो, अली न समझो। अली अली है, अल्लाह नहीं है। और फकीर फकीर है, अली नहीं है। तो हम और आप अगर किसी को फकीर कहे, और बात इमाम वक्त अगर किसी को फकीर कहे, और देखिए फकीर वो नहीं होता कि इस्लाम पे हर पाए तो घर में बैठे। फकीर वो होता है कि अगर इमामत खतरे में हो तो घर छोड़कर आ जाए, वो होता है फकीर। और दोस्त, बचपन के दोस्त अभी दोस्त के नाम से कहते हैं कि आज की तारीख थी ना वो, कि जब 70,000 ज़रख़रीद उलमा ने क़त्ल हुसैन के फतवे पर अपनी मोहरे लगा दी कि हुसैन का कत्ल जायज़ है। 70,000 उलमा। यजीद ने कहा कि हुसैन ने कुछ किया, मैं कत्ल करना चाहता हूँ, कहा कि ठीक, मोहरे लगती चली। 70,000। और उनमें सहाबाए किराम भी मौजूद थे। सवालात असहाब है ना रसूल के, जो हदीस में थे सब रसूल के साथ, जिसने देख लिया वो सहाबी। आलम इस्लाम में तो सहाबी की तारीफ की है कि जिसने जिंदगी में एक बार रसूल को देख लिया, साहब मोहरे लगी। जो मोहरे लगी तो फिर फौज आना शुरू हो गई। 2 मुहर्रम के इमाम पहुंचे, फौज आ गई। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया जब भी घोड़ों के टापों की आवाज़ आती है, कौन आया? का यजीद का लश्कर। क्या आपका कोई ऐसा चाहने वाला नहीं? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत करे, खुदा आपकी आंखों पर रहमत करे। जब भी आवाज़ आती है पूछते हो फिज़ा कौन आया? का यजीद का लश्कर। भैया क्या आलम गुर्बत में कोई हमारा चाहने वाला काने के दोस्त है। खत लिखा, मैं हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह, हबीब तेरा दोस्त नज़र आदमी तेरा, ज़हरा का लाडला देखिए 10 दिन वो है कि अगर ना हो सके तो हाय हुसैन जरूर कर दिया करें, तो जरूर झुका दिया करें। और जाकिरीन को दुनिया से जाकिरीन समझ के माफ कर दिया करें। सब आप सुने हुए हैं ना कि जब
पहुंचा कासिम तो दस्तरखान पे बैठे थे, ज़ौजा के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। बदकुल बाबा कौन का? हुसैन का कासिम, फकीर है ना फकीर। हुसैन का नाम सुना, खाना छोड़ा, दस्तरखान छोड़ा, दरवाजे पे आए, बोला खत को लिया, चूमा, आंखों से लगाया, पढ़ना शुरू किया तो आंखों से अश्क जारी हो गए, अश्क जारी हो गए। ज़ौजा ने पूछा किसका खत आया, पढ़ के रोते क्यों है? कहा कि ज़हरा के लाडले का खत है, हुसैन इब्न अली का खत है। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हबीब में देखा जब भरा हुआ। ज़हरा के लाडले में इमदाद मदद के लिए बुलाया है। मोमिना थी, पूछा क्या इरादा है कि तुम्हारा ख्याल आता है? हरीदा उतारे का हबीब लोग के घर में बैठे, मैं नुसरत के लिए जाऊंगी, कहा कि मैं तुझ पे सदके हो जाऊं, मैं तो देख रहा था कि तेरा इरादा क्या है। ये कैसे मुमकिन है कि ज़हरा का लाडला बुलाए और हबीब अपने घर में बैठा रहे? वही तो रिवायतें कहती हैं कि गुलाम को बुलाया, तेरे हजार को ले जाओ, कूफे की हालात साजगार नहीं, कूफे के बाहर में इंतजार करना। और एक बार कहते कि उससे सोने में देर हुई, अब जो जाके देखा तो गुलाम घोड़े से कह रहा था, ए मेरे आका की सवारी में घुरा, अगर मेरा आका न आया तो मैं तुझ पे सवार हुसैन की मदद के लिए रहूंगा। अभी ने कहा मैंने तुझे एक खुदा ने आजाद किया, आका जब तक अपने पास हो रहा और जन्नत की तरफ जाते हो अकेला छोड़ के। गुलाम को साथ लिया, गुलाम को समझने को मिलेगा, ना हो सके मुझे माफ कर दीजिएगा। रिवायतें कहते गुलाम को साथ लेके पहुंचे, घोड़े के टाप की आवाज आई, फिजा कौन आया? शहजादी मुबारक हो, आका हुसैन का हो, हबीब इब्न अली। शहजादी अब कहते हमारा चाहने वाला आया है, आका का दुश्मन का दोस्त है। अच्छा, अगर मेरे भाई का दुश्मन का दोस्त है तो जाओ जाके कहना अली की बेटी ने सलाम भेजा है। आगे का हबीब अली की बेटी ने सलाम भेजा, हबीब ने सूरा भी कहा, ज़हरा के लाडले पर ऐसा वक्त आ गया कि शहजादियां गुलामों को बस एक जुमला तक भी खत्म हो रही है। मायूस सिब्तैन देख रहा था, मायूस सिब्तैन मत्तर है। रिवायत मिली कि हबीब का एक बेटा था, नाम था कासिम इब्न हबीब, 13-14 साल का लड़का। उसे नहीं मालूम था कि करबला में क्या हुआ है। लुटा हुआ काफिला जब कूफे पहुंचा तो आवाज दी गई कि आ जाओ तमाशा देख लो। खारजी का काफिला, खुदा की कसम बहुत बड़ी है, अगर समझा सका दिल पे चोट लगेगी, आंख से आंसू निकल आएंगे। मालूम सिब्तैन साहिब मालूम सिब्तैन लिखा कि कासिम इब्न हबीब अपने दोस्तों के साथ निकला। एक बार इसने काफिले को देखा तो ये सरों को देखने लगा जो नेज़े पे बुलंद है। देखते देखते इसकी निगाह अपने बाप के सर पे जाकर रुकी, हबीब अपने मज़ाहिर के सर पे जाकर रुकी। रिवायतें कहती है बेटा था ना, बेटा था, जलाल में आ गया, 14 साल का जवान था, 14-15 साल का। एक बार खोने से जाकर कहने लगा ये मेरे बाप का सर है।